पूनम पहुंची रूही के घर, करेगी बड़ा बवाल। स्वागत करते दोस्तों आप सभी के अपने पसंदीदा शो सीरियल मन सुंदर के एक और नए लेटेस्ट रिव्यू वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार का लेटेस्ट रिव्यू वीडियो हमारे चैनल पर रोजाना अपलोड होते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस रिव्यू वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि बता दें कि रूही का जो दादी है वो रूही का घर पहुंच जाती है। वहां पर रूही के नंदोई से पता चलता है कि इनका अनाथ होने का खबर इनके घर में किसी को भी नहीं है। उसके बाद वो पूरी तरीके से खुशी से झूम उठती है। वो चाहती है कि अब तो ये बड़ा धमाका होना ही चाहिए और ये मैं करके रहूंगी। बात आता है वो अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद यहाँ पर रूही को ऐसा लगता है कि उनकी दादी आई थी और वो आई ही थी लेकिन वो देख नहीं पाती है। उसके बाद से वो अपने घर चली जाती है रूही की दादी पूनम, और अपने घर में जाकर वो प्लान करती है कि आखिर ये बात पता लगाना पड़ेगा कि ये बात कितना सच है कि गोयनका परिवार को ये नहीं पता कि रूही हमारी खून नहीं है। ये पता लगाने के लिए वो नरेश जी के साथ बैठती है, रूही के दादा के साथ, और वो कहती है कि रूही का शादी हो गया, हम लोग अब इनके नाम से चलिए मंदिर में पूजा वूजा करवा लेते हैं, सब कुछ अच्छे से हो गया। जहाँ पर रूही के दादा बोलते हैं नरेश जी कि अरे पूनम तुम इतना ज़्यादा प्यार करती थी रूही से, हमें तो पता ही नहीं। तो वहाँ पर पूनम कहती है कि मैं प्यार तो शुरू से करती थी, बस इसलिए उनको डांटती फटकारती रहती थी कि मुझे चिंता था कि क्या होगा इस बच्ची का, ये तो हमारा खून है भी नहीं, उनके शादी का क्या होगा। लेकिन अब जब अच्छे घर में इतने बढ़िया से हो गया सब कुछ तो अब पूजा भी कर लेनी चाहिए। जहाँ पर नरेश जी को काफ़ी खुशी होती है ये सोचकर कि ये हमारी पोती के बारे में इतना अच्छा सोच रही है। वहीं पर पूनम अपना होशियारी लगाते हुए कहती है कि अब कोई मुसीबत भी नहीं है। रूही का सारा सच जानने के बाद कि वो हमारा खून नहीं है, फिर भी गोयनका परिवार ने उसको अपनाया, तुरंत से शादी के लिए हाँ किया, ये तो अच्छी बात है, तो हम लोग पूजा तो कर ही सकते हैं। जहाँ पर नरेश जी से वो पूछती है कि अच्छा ये आप बताइए प्रतीक के पापा जब आप गए थे रतन जी को बताने के लिए तो फट से हाँ कर दिए थे। वहाँ पर ये कहते हैं कि वो उन्होंने तो कुछ बोला नहीं था, बस लिख के बता दिया था, क्योंकि उस दिन उसका मौन व्रत था और वहाँ पर काफ़ी धुआं होने की वजह से हम उनका शक्ल भी नहीं देख पाए थे। जिसके बाद पूनम पूरी तरह से श्योर हो जाती है कि जो उनके नाहर के जीजा जी ने बताया है वो बिल्कुल सही है। अब ये प्लान करती है कि आखिर इस बात को गोयनका परिवार तक हम पहुंचाएंगे कैसे। ये सोच ही रही होती है यहाँ वहाँ ऐसे मटक मटक के, तब तक पलक जो है वो पुरानी एल्बम लेकर आ रही होती है जिसमें रूही का, रुचिता का, नाहर का ये सारा इमेज होता है। और उस इमेज को देखकर वो समझना चाहती है, लेकिन वहीं पर जो है सो आकर टकरा जाती है पूनम से, और पूनम से टकराने के बाद जो है एल्बम गिर जाता है। इसके बाद पूनम कहती है कि देख कर नहीं चल सकती है। तो वहाँ पर ये पलक बोलती है कि हम तो दादी देख के ही चल रहे थे, आप ही पता नहीं कौन से ख्यालों में खोए हुए यहाँ वहाँ कर रही हैं। तो वो बोलती है ये एल्बम लेके कहाँ जा रही है। तो जहाँ पर पल्लवी बोलती है कि जो है सो हम और जो पिंकू हैं और जूही वो देखने वाले हैं ये सारा फोटो वगैरह, क्योंकि इसमें रुचिता माँ, निहार पापा सबका फोटो है ना, तो ये सारा कुछ देखना है, जानना है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें। और वो चली जाती है। जिसके बाद से इनके दिमाग में आता है कि हाँ ये सारा चीज़ तो हम भी देख के अगर कुछ प्रूफ मिल जाए तो ये प्रूव कर देंगे। उसके बाद ये स्टोर रूम में पहुंच जाती है और ढूंढना शुरू करती है। वहीं पर जूही को पता चलता है कि एल्बम सारा आया नहीं, एक एल्बम वहीं पर स्टोर रूम में ही अभी भी पड़ा है। जूही जाती है स्टोर रूम उस एल्बम को लेने के लिए, लेकिन वहां देखती है कि पूनम जो है सो पूरी तरीके से खोजबीन करके एक कैमरा को उठा के हाथ में रखी है, क्योंकि दरअसल पूनम पूरी तरह से प्रूफ वहाँ ढूंढ रही होती है। उसी बीच उसे एक कैमरा मिल जाता है जो निहार चलाता था, और उसका एक कैसेट भी मिल जाता है जिसमें लिखा होता है फॉर रूही एंड जूही फ्रॉम मम्मी। यहाँ पर वो देखती है कि आखिर ये है क्या रूही जूही के लिए। फिर उनको उठाकर देखती है, उसी पर्ची में लिखा होता है कि जब तुम दोनों बड़ा हो जाओगे तब इसको देखना,
अब ये सोचती कि आखिर है क्या। उस कैसेट को देखती तो अंदाजा लगा लेती कि इसी वीडियो रिकॉर्डर कैमरे का है। उसमें डालकर वो कुछ पार्ट देख ही चुकी होती है। तब तक के लिए जो है सो वो कैमरा बंद हो जाता है और उसे चालू करने का ही प्रयास कर रही होती कि जूही वहां पहुंच जाती है। जूही वहां पे पहुंच जाती है। उसके बाद से जूही पूछती है कि आखिर दादी क्या कर रहे हैं यहाँ। वो कहती कि साफ सफाई, तुम्हारी जो पलक भाभी है ना, पलक महारानी, इसको तो कुछ करना है नहीं, बस अब मेरा तो जान ही निकल जाता है। जहाँ पर जूही बोलती है कि अब नौकरानी रख लेनी चाहिए। वो कहते हैं हाँ हाँ ये सही बोला। और वहाँ से जूही वो एल्बम है इसको लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ नाहर की दादी की बर्थडे की पूजा पाठ हो रही होती है, पूजा करती है, सभी को आरती देती है। वहीं पर जो है सो रूही जब आरती लेने के लिए आती है तो उनको ना देकर सीधा सीधा खाटू जी महाराज के चरणों में ले जाकर आरती की थाली रख देती है। रूही को नाहर दिया था एक गिफ्ट, जो बोला था कि दादी को बर्थडे पर दे देना मेरी तरफ से, वो गिफ्ट देती है दादी को। और साथ ही साथ एक खुद से दादी का स्केच बनाई होती है और वो स्केच दादी को देती है। जब दादी को स्केच देती है और वो गिफ्ट, तो वहाँ पर जो है सो रतन जी बोलते हैं कि वाह बेटा, तुमने तो गिफ्ट खरीद भी लिया, हम लोगों ने तो सोचा भी नहीं है। जहाँ पर जो है सो दोस्तों ये बताती है कि ये एक तो नाहर जी ने दिया है और दूसरा मैंने बनाया है। नाहर वाला गिफ्ट तो वो स्वीकार करती है, लेकिन इसकी गिफ्ट स्वीकार करना नहीं चाहती है नाहर की दादी। वहीं पर ये क्या करती है, वैसे बहाना लगा के वो जो पेंटिंग होती है उसको दिया जल रहा होता है उसमें सटा देती है, जिससे वो जल जाता है। और बाद में फिर बहाना लगाती है कि चक्कर आ गया, मुझे ठीक नहीं लग रहा था, ऐसे हो गया वैसे हो गया, पाँव फिसल गया। यानी कुल मिलाकर वो साबित करना चाहती है कि वो रूही को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर रूही पूरी तरह से ये समझने का कोशिश करती है, ये जो है सो बर्दाश्त करती है कि चलो जो कुछ भी है होने दिया जाए। अब उधर में जो है सो इनका बर्थडे पार्टी का तैयारी होता है कि पार्टी ऑर्गेनाइज करना है। जहाँ पर सारे लोग पार्टी की तैयारियों में लगना चाहता है, वहीं पर रतन जी कहते हैं कि हमें रूही के घर वालों को भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए। जहाँ पर इनकी दादी, रूही की दादी सास कहती है कि जो कोई ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को क्या बुलाने की ज़रूरत। जहाँ पर रतन कहते हैं कि हमारा आखिरकार संधि है तो बुलाना तो बनता है। उसके बाद कहता है ठीक है बुला लो, लेकिन इसकी दादी को समझा देना, बहुत ज़्यादा होशियार बनती है। यहाँ पर वो कहते हैं ठीक है समझा देंगे। जब ये फ़ोन करके उन लोगों को आमंत्रित करते हैं पार्टी के लिए, तो वहाँ पर पूरी तरह से पूनम जी खुश हो जाती है और सब परिवार आने की बात करती है, जहाँ जूही आने से मना करती है कि हम उस घर में नहीं जाएंगे। जिसके बाद नरेश जी जानना चाहते हैं कि आखिर जाना क्यों नहीं चाहती है। ये बताना चाहती है लेकिन पूनम बताने नहीं देती है, वो बातों को टाल मटोल कर देती है, दूसरी ओर ले जाती है। उसके बाद से उन्हें भी समझा बुझा कर तैयार करती है कि आना ही है। और पूनम ये उम्मीद करती है कि ये अच्छा मौका है, अभी ही हम वहाँ पे कुछ कर सकते हैं, लेकिन सबके सामने ये कैसे प्ले करेंगे, कैसे सीधा सीधा तो हम बता नहीं सकते, अगर बताए तो नरेश जी हमारी जान ले लेंगे। तो दोस्तों पूरी तरीके से यहाँ पर बात आ जाता है कि आखिर अब होगा क्या। इधर में रूही भी अपने जीवन से परेशान, दादी की रूडली बिहेव से भी तंग आ गई होती है और वो कोशिश करती है, हमेशा खाटू जी महाराज से प्रार्थना करती है कि हे खाटू जी महाराज इतनी शक्ति देना, इतना क्षमता देना कि दादी का भी दिल जीत सके। आरती लेने के लिए जाती है, आरती की थाली बुझ जाती है। जब आरती की थाली बुझ जाती है तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से टेंशन में आ जाती है कि जब नाहर जी जा रहे थे तो सिंदूर गिर गया, वहाँ पे दादी की पेंटिंग जल गई, यहाँ पे ये जला हुआ दीपक बुझ गया और मेरा मन घबरा रहा है, नाहर जी भी घर पे नहीं है, आखिर क्या होने वाला है बुरा, ऐसा रूही सोचती है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा रूही के साथ बुरा, क्या सच में पूनम सबके सामने ये राज ले आएगी और राज आने के बाद क्या नाहर और रूही का रिश्ता तोड़ दिया जाएगा, क्या होगा दोस्तों कहानी में, सारा कुछ जानेंगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में। सारे अपकमिंग एपिसोड का रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट रिव्यू वीडियो में, तब तक के लिए
बाय।